नमस्कार दोस्तों, कंबरसन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ आप टाइटल देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास टेस्ट सीरीज 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से आप देखेंगे टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है। ये तीसरी टेस्ट सीरीज है। बाकी जो 2 टेस्ट सीरीज है वह 2 टेस्ट सीरीज द गुरु एकेडमी पर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। द गुरु एकेडमी पर दोनों टेस्ट सीरीज पब्लिश हैं और यह सीरीज संपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से कराई जा रही है। जब आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त हो जाएगा तब बच्चन सिंह के साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से कराया जाएगा और जब वह भी समाप्त हो जाएगा तो फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से कराया जाएगा। फिर हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास से कराया जाएगा। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्य इतिहास है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का नाथ संप्रदाय आदिकाल, उस पर आधारित सीरीज होगी। तो यह सीरीज लगातार चलती रहेगी। आज जो इस तीसरी सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें शगुन भक्ति धारा के तहत राम भक्ति काव्य धारा की बात करेंगे। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति पर आधारित इस सीरीज में प्रश्न हैं। आप अंत तक जरूर देखें और फिर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि इस सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। दूसरी चीज़, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, यूपीएचईएससी के लिए नया बैच आज से प्रारंभ हो चुका है। आज 14 फरवरी से नया बैच शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन का इंतजार हमको नहीं करना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो समय बहुत कम बचता है और उस कम समय में इतने बड़े सिलेबस की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। बाकी तो क्रैश कोर्स के माध्यम से कराया ही जाता है, पूरा सिलेबस दिया जाता है। लेकिन आप खुद सोचें कि 6 महीने के सिलेबस को अगर आप 1 महीने 1.5 महीने में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उतना विस्तृत, उतना गहन अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। एक दिन में 4-4, 5-5 लेक्चर दिए जाते हैं और ऐसे अभी से ही बैच में अगर आप जुड़ेंगे तो एक दिन में 1 या 2 लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता रहेगा। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। साथ में इससे पहले की जो 2 सीरीज दी गई, अगर उसे भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर द गुरु एकेडमी सर्च कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल किस पद्धति का आभास दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा सी, विशिष्टा द्वैतवाद। जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया गया है कि तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टा द्वैतवाद सिद्धांत का आभास दिया था और ये कहा था, सिया राम मैं जब जग नाही, सिया राम जब जग नाही, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यानी जगत को केवल रामायण राममय ना कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। सीता प्रकृत स्वरूपा कही गई है और राम ब्रह्म है। प्रकृत अचित पक्ष है और ब्रह्म चित्त पक्ष है। परमार्थी सत्ता परमार्थी जो सत्ता है वो क्या है? वो विशिष्ट है। तो ये कहा गया है तुलसीदास के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास की रचनाएं कौन सी हैं? वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम देखें तो 12 ग्रंथ बताए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 बड़े ग्रंथ हैं, 7 छोटे ग्रंथ हैं। लेकिन शिव सिंह सरोज ने इन 12 ग्रंथों के अलावा और ग्रंथों की बात की है। वह ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, कुंडलिया रामायण, झूलना रामायण, रोला रामायण। इसके अलावा कड़खा रामायण भी कहा, छप्पे रामायण भी कहा गया शिव सिंह सरोज में, राम सतसई, संकट मोचन, राम सलाका, छंदावली। तो ऐसी बहुत सारी रचनाओं का जिक्र किया गया शिव सिंह सरोज के अनुसार। तुलसीदास और उनकी रचनाओं के बारे में सही कथन कौन सा है? बरवे रामायण अब्दुल रहीम खानखाना के कहने पर लिखा गया। रामाज्ञा प्रश्न गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर लिखा गया। कृष्ण गीतावली सूरदास के कहने पर लिखा गया। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। अब कई लोग जल्दबाजी में डी लगाएंगे जो कि गलत है। उत्तर होगा ए, 1 और 2 सही है। जहाँ तक कृष्ण गीतावली की बात है तो ये माना जाता है कि जब सूरदास से इनकी मुलाकात हुई उससे बहुत पहले कुछ लोगों का मानना है कि भी लिखा जा चुका है, कुछ लोगों का मानना है उसके बाद में लिखा गया है। लेकिन यह कहीं नहीं उल्लेख है कि सूरदास के कहने पर लिखा गया।
तो आपका उत्तर 1 और 2 सही होगा। अगला प्रश्न है कि कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा और तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, यह पद काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर सी, अग्रदास की पंक्ति है। यह पंक्ति किसकी है? तो स्वामी अग्रदास की है। रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। कृष्णदास पयहारी के शिष्य कौन थे? तो अग्रदास थे। और इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता नाभादास थे। और इन्हीं अग्रदास की और भी रचनाएं बताई गई, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, ये सब बताई गई। और उसी कुंडलिया में ये नंददास कृष्णोपासक थे और उन्हीं का ये पद है कि कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, और मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मानो अली छौना आए। तो ये कहा गया है अग्रदास के द्वारा। कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह पद किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, नाभादास की यह पंक्ति है। नाभादास के बारे में कई सारे पद भी आपको मिलेंगे। वैसे नाभादास का जो पूरा पद है, जिसमें से ये अंतिम पद लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में, है कि तुलसीदासी के बारे में यह पद नाभादास ने कहा था कि त्रेता काव्य निबंध करी सतकोट रामायण, और एक अक्षर उच्चरण ब्रह्मादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी, और रामचरण सम्मत रहत अहनिस व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये पूरा पद है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 2 अष्टयाम की रचना की, एक ब्रज भाषा में और दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई में? उत्तर हो जाएगा आपका सी, नाभादास ने ही किया है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि नाभादास के बारे में कहा कि ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। अगला प्रश्न है कि अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुत तैसी, यह पद किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, यह भी पद नाभादास का है। नाभादास का जो पद है, यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरा पद अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुत तैसी, और रचित कोट कल धौत सुहावन, विविध रंग मति अति मन भावन, और चहुदिश विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर्बीस जोजन रस रूपा, और सुदिश नगर सरजू सरिपावन, मणिमय तीरथ परम सुहावन, बिगसे जलज भृग रस भूले, और गुंजत जल समूह दो कूले, परिखा आति चहुदिश लासत कंचन कोट प्रकाश, और विविध भांत नग जगमगत प्रतिप गोपुर पुरवास। तो ये पूरा पद है नाभादास की। निम्न काव्य पंक्तियों का और लेखकों का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? तीनों गुण जाने संसारा, सिरजय पाले भंजनहारा, तुलसीदास की पंक्ति। चहुदिश विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर्वीस जोजन रसरूपा, नाभादास की पंक्ति अभी ये मैंने आपको सुनाया ही है। जानकी को मुख न बिलो क्यों, ताते कुंडल न जानत हूं, यह पद। तो यहां पर इनमें से सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर बी, दूसरा और तीसरा सुमेलित है, पहला नहीं सुमेलित है। कि तीनों गुण जाने संसारा, सिरजय पालन भंजनहारा, ये तुलसीदास की पंक्ति जो लिखा है गलत है, ये प्राणचंद चौहान की है। प्राणचंद चौहान की जो रचना है रामायण महानाटक, उस रामायण महानाटक की यह पंक्ति है। बाकी ये हृदय राम की पंक्ति है, सही है कि जानकी को मुख न बिले क्यों, ताते कुंडल न जानत हूं, वीर पाए छुए रघुराई के, ये हृदय राम की पंक्ति है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि यह सीरीज पूरी की पूरी जो चल रही है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही है, अलग से कोई प्रश्न नहीं है।
भीतर का चित्त जब बाहर सत का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका अलगाव न रह जाएगा। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, वैसे इसमें आप देखेंगे कि तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। रामचरितमानस के किस टीकाकार ने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई? आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामचरण दास। ये रामचरण दास कौन थे? तो रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार थे, अयोध्या के रहने वाले थे रामचरण दास। स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ये स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास ही थे, अयोध्या वाले। निम्न में से सही कथन कौन सा है? जीवाराम ने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा। जीवाराम ने अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। सखी भाव का प्रचार सबसे अधिक युगलान्याय शरण ने किया। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों पॉइंट सही हैं। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में जीव के किन प्रकारों की चर्चा है? पुष्टि जीव, अपुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। उत्तर हो जाएगा पुष्टि जीव है, मर्यादा जीव है और प्रवाह जीव है, यानी 1, 3, 4। अपुष्टि जीव नहीं है। यह भी बताया गया कि पुष्टि जीव क्या है? जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं, वही पुष्टि जीव हैं। मर्यादा जीव उसे कहते हैं जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव वह जीव हैं जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, वह हैं प्रवाह जीव। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद का प्रधान दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर मीमांसा, जिसे अणुभाष्य भी कहा जाता है, जिसे ब्रह्म सूत्र भाष्य भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य के किस ग्रंथ को विठलनाथ ने लिखकर पूरा किया? तो इसी उत्तर मीमांसा या अणुभाष्य को, उत्तर मीमांसा या अणुभाष्य को ही वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने लिखकर पूरा किया। कितना लिखा? तो अंत में 1.5 अध्याय लिखकर पूरा किया था। कितने अध्याय लिखा? तो भाई देव अगर अध्याय पूछा जाए तो 1.5 अध्याय लिखकर पूरा किया। वल्लभाचार्य के किस ग्रंथ का संपादन मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने किया? उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका डी, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, क्योंकि बताया गया कि 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ लिखा गया और उन 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा एक प्रकरण ग्रंथ है जिसका संपादन मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने किया। और ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही बता रहे हैं। पेज नंबर 126 में आप जाकर पढ़ लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना कब हुई या कब बनकर पूरा हुआ, ऐसे भी आप कह सकते हैं। उत्तर हो जाएगा ए, 1519 या 1519 ईस्वी है। यहां पर मैंने जो दिया है वो 1519 ईस्वी है, संवत नहीं। अगर संवत की बात करेंगे तो संवत में हम देखें तो संवत हमेशा ईस्वी से आगे होगा, यानी 1576 संवत होगा। यहाँ 76 जरूर लिखा है लेकिन ईस्वी लिखा है, इसलिए डी नहीं होगा। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर बनने के कितने वर्ष बाद वल्लभाचार्य का देहांत हुआ? उत्तर हो जाएगा डी, 11 वर्ष। 11 वर्ष यानी संवत 1576 में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ और संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी का देहांत हुआ। सूरसागर के बारे में निम्न कथन किसका है कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
क्योंकि यहाँ पर जितने पद हैं, जितने कथन हैं, वो सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही कथन हैं। अष्टछाप के कवियों की पूरी चर्चा यहाँ पर की गई है। कृष्ण भक्ति परंपरा के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उनमें नहीं है। और इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। सूरदास के बारे में जहां पर यह सूरसागर के बारे में कथन कहा गया, वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। यह कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सूर्य के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निम्न में से सूरदास का पद कौन सा नहीं है? ध्यान देना, कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर डी, मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते। यह बैजू बावरा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कृष्ण भक्ति जैसा सूरदास कर रहे हैं, अष्टछाप के कवि कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं से कृष्ण भक्ति शुरू हुई, बल्कि इससे पहले भी राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर से पहले भी चले आ रहे थे। और ये सभी लोगों को पता है कि बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया थे, जिनकी ख्याति तानसेन के पहले थी। और उनका यह पद उदाहरण स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया कि मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रीझ रही रस्तानत सो सुध बुध सब बिसराई। तुलसीदास और सूरदास के बारे में किसने कहा कि वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं? उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है कि इनकी बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना? उत्तर हो जाएगा डी, सूरदास। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा डी। पहले सूरदास का वर्णन है, विषय वस्तु पूरा वर्णन दिया गया, फिर नंददास है, फिर कृष्णदास हैं, और उसके बाद परमानंदास हैं। चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथवे में पगे, यह पंक्ति भक्तमाल में किसके लिए कहा गया है? तो यह पंक्ति कही गई है नंददास के बारे में। यह सूरदास जी के समकालीन थे नंददास जी, और अष्टछाप के कवि थे। इनका जीवन वृत्त तो कहीं ठीक नहीं मिलता है, लेकिन नाभा दास ने जो भक्तमाल लिखा है, भक्तमाल में इनके ऊपर ये छप्पे है कि चंद्रहास अग्रज सुखद परम प्रेम पथ में गए, यानी इनके भाई का नाम था चंद्रहास। नंददास के भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिन बाद विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी गई। उसमें इनका थोड़ा बहुत वृत्त दिया गया है, और उसी वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई भी कहे गए हैं। तो ये सारा वर्णन वहां पर दिया गया है। नंददास की रचनाएं कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 28 देखें, जिसमें रास पंचाध्यायी, नासिकेत पुराण, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। क्योंकि आप देखेंगे रास पंचाध्यायी इनका है, इनके बारे में तो प्रमुख कथन ही चल पड़ा था कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। तो इनके रास पंचाध्यायी सभी जानते हैं, दान लीला है, अनेकार्थ मंजरी है, रस मंजरी है, रूप मंजरी है, सिद्धांत पंचाध्यायी है, रुक्मणी मंगल है, नाम चिंतामणि माला है, अनेकार्थ माला है, दान लीला है, मान लीला है, ये सब रचनाएं हैं। लेकिन इसके अलावा इनके 2 और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक है नासिकेत पुराण है और एक हितोपदेश है। ये भी इन्हीं की रचना है। भ्रमर गीत भी इनकी रचना है। तो ये सभी रचनाएं नंददास की हैं। कृष्णदास का पद कौन सा नहीं है? कृष्णदास का पद कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो। ये कुंभन दास का है। किसका है? तो ये कृष्णदास का नहीं है, बल्कि कुंभन दास का ये पद है। कुंभन दास का तो जानते ही होंगे कि संतन को कहाँ सीकर सो काम आवत,
जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, है ना। ऐसे कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, सॉरी ये होगा मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, छवि पे अटक्यो, छवि पे अटक्यो। और यहां पर जो ये पद दिया गया, अच्छा ये पूछा गया कौन सा नहीं है, कृष्णदास का कौन सा पद नहीं है, कृष्णदास का कौन सा पद नहीं है, ये पूछा गया है 29 में। कौन सा पद नहीं है, तो यहां पर जो दिया गया है इन पदों को देखें, इन पदों में कृष्णदास का कौन सा पद नहीं है। तो मोमन गिरधर छवि पे अटक्यों, यहां पर कृष्णदास की बात करते हैं, कृष्णदास के बारे में जानते हैं। तो कृष्णदास के जो पद है बिल्कुल ये कृष्णदास का पद है। कंचन मन मरकत रस ओपी, ये भी आप देखेंगे कृष्णदास का पद है। तरन तनया तट आवत, ये भी कृष्णदास का पद है, कृष्णदास का पद है। इसके बाद बाकी यहां पर जो दिया गया कि कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, तुम पे आयो, यह पद नंददास का है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, यह पद नंददास का है। नंददास का पूरा पद आपको बता दें, भ्रमर गीत से यह पद लिया गया कि कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, और कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ इकठाऊँ, कभी संदेश नंदलाल को बहुर मधुपुरी जाऊं। तो यह जो पद दिया गया यह कृष्णदास का पद नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो डी नहीं होगा, क्योंकि यह किसका पद है, नंददास का है, नंददास का है। बाकी ध्यान में हमको कुंभन दास आ गए थे, कुंभन दास आ गए थे, तो माफ करिएगा। अगला प्रश्न है परमानंद का पद कौन सा है। कहां करो बैकुंठ ही जाई, कहां करो बैकुंठ ही जाई, राधे जू हारावल टूटी, तुम नीके दुह जानत गैया। इनमें से परमानंद का पद कौन सा है, तो पहला और दूसरा है। ये जो तीसरा पद है तुम नीके दुह जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया, और तुम ही जानी करी कनक दोहन घर ते पैठे मैया। ये पद कुंभन दास का है, ये पद कुंभन दास का है, कुंभन दास का है, ये कुंभन दास का पद है। वही कुंभन दास जिन्होंने कहा संतन को कहा सीकर सो काम, तो यहां पर 1 और 2 हो जाएगा। जो तीसरा पद है वो कुंभन दास का है। अगला प्रश्न है यशोदा कहाँ कहो हम बात, यह पद किसका है, प्रश्न संख्या 31 देखें, उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्भुज दास का है कि जसोदा कहाँ कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात, और भाजन फोर ढारी सब गोरस लय माखन दिखात। तो यह चतुर्भुज दास का है। हे विधना तो सो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रजबासी बो, यह पद किसका है, उत्तर हो जाएगा ए, छित स्वामी का है। अष्टछाप के किस कवि का गान सुनने तानसेन आया करते थे, उत्तर हो जाएगा बी, गोविंद स्वामी। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश की माता का नाम क्या था, उत्तर हो जाएगा डी, तारावती नाम था। हित हरिवंश के बारे में सही कथन कौन सा है, राधा सुधा निधि इनकी प्रमुख रचना है, इन्हें कृष्ण के बंसी का अवतार माना जाता है, हितजू को मंगल इनकी रचित रचना है, उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। हितजू को मंगल ये चतुर्भुज दास की रचना है, चतुर्भुज दास की रचना है, कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लें, चतुर्भुज दास की रचना है। सखी हो श्याम रंग रंगी, यह पद किसका है, प्रश्न संख्या 36, आपका उत्तर हो जाएगा डी, गदाधर भट्ट का है, जो दक्षिण के ब्राह्मण थे, चैतन्य महाप्रभु को यह पद सुनाया करते थे। भक्तमाल में इनके बारे में भी कहा गया कि भागवत सुधा बरखै बदन,
काहू को नाहिन दुखद, और गुणन कर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे दुखद। और ये पद सखी हो श्याम रंग रगी गदाधर भट्ट का ही कहते हैं कि सखी हो श्याम रंग रगी देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी, और संग हु तो अपनों सपनों सो सोई रही रस खोई। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में वर्णित निम्न पंक्तियों का प्रारंभ से अंत की ओर निम्न कवियों का प्रारंभ से अंत की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, फिर स्वामी हरिदास। ये जन्म काल के अनुसार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णित कवियों का दिया गया है कि प्रारंभ से अंत की ओर क्रम क्या होगा। जाके प्रियन राम वैदेही, यह तुलसीदास के किस रचना की पंक्ति है जो मीराबाई को लिखा गया था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास को मीराबाई ने एक पद लिखा था। मीराबाई ने एक पद पहले लिखा था, अपने घर वालों से परेशान होकर, बहुत ज़्यादा परेशान थी, घर वालों से तंग आकर मीराबाई ने तुलसीदास को एक पद लिखा और कहा कि स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, और 12 प्रणाम करूँ अब हरऊँ शोक समुदायी। इसी पर तुलसीदास ने लिखकर भेजा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजे कोटि बैरी सम जद्दप परम सनेही, और नाते सबे राम के मणिमय सुहेद सुशेष जहाँ लो, और अंजन कहा आँखी जो फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तो ये लिखा था और यह पद विनय पत्रिका का पद है। स्वामी हरिदास के बारे में सही कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 39 देखें। वह सखी या ठट्ठी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। वह निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत माने जाते हैं। बिल्कुल उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 सही है। तोर मानिनी ते हियो फोर मोहिनी मान, ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 40 देखें। उत्तर हो जाएगा सी, रसखान की पंक्ति है। रसखान की पंक्ति है। वैसे सूरदास मनमोहन के बारे में, श्री भट्ट के बारे में, ऐसे बहुत जो कवि हुए हैं सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य धारा के तहत, उनका वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी की चर्चा यहाँ पर हम लोग करते चल रहे हैं। रसखान की रचनाएं कौन सी हैं? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अनुराग लता। उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। अनुराग लता इनका नहीं है, बल्कि अनुराग लता ध्रुवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, चंपक चारू कमान चढ़ावत काम जो हाथ लिए अहिवालहि, यह पद किसका है? तो उत्तर हो जाएगा सी, अब्दुल रहीम खानखाना का है। यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, अब्दुल रहीम खानखाना का। अब्दुल रहीम खानखाना का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। छीहल कवि की रचनाएं कौन सी हैं? पंचसहेली, बावनी, हरिचरित। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1 और 2। हरिचरित रचना लालच दास की रचना है। लालच दास की रचना है हरिचरित। इन्होंने भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की एक अवधि में छोटी सी पुस्तक भी इन्होंने लिखा था, और इनकी चौपाई भी आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है। कृपाराम के हित तरंगिणी के कुछ दोहे किनके दोहों से मिलते जुलते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बिहारी के दोहों से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि जो रस रीति पर हित तरंगिणी नामक ग्रंथ कृपाराम के द्वारा लिखा गया, ये रीति या लक्षण ग्रंथों में बहुत पुराना है, और उन्होंने कहा है कि हित तरंगिणी में कई दोहे हैं जो बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ के निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। और पंक्ति उन्होंने दिया कि सिद्ध निध शिव मुख चंद्र लखी माघ शुद्ध तृतीयासु, और हित तरंगिणी हो रची कब हित परम प्रकाशु। तो ये कहा गया है। नरहरि बंदीजन की रचनाएं कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 45 देखें। रुक्मणी मंगल, कवि संग्रह, कवित्त संग्रह, सुदामा चरित। उत्तर हो जाएगा 1 और 2। सुदामा चरित तो नरोत्तम दास का है, नरोत्तम दास के बारे में सुना होगा। सुदामा चरित की पंक्तियां भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि शीस पगाना झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसई कही ग्रामा,
और धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाँव उधान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ये सुदामा चरित्र की जो पंक्ति है वो आप लोगों ने सुना ही होगा। कबहु न भड़ुआ रण चढ़े कबहु न बाजी बंज। यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 46 देखें, उत्तर हो जाएगा सी, गंग कवि की यह पंक्ति है। गंग कवि की यह पंक्ति है। गंग कवि अकबर के दरबारी कवि थे और अब्दुल रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, पर अधिकतर ये ब्रह्म भट्ट के रूप में जाने जाते हैं। किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने से पहले इन्होंने यह दोहा कहा था कि कबहु न भड़ुआ रण चढ़े कबहु न बाजी बंज। और सकल सबाहें प्रणाम कर विदा होत कवि गंग। तो ये गंग कवि ने कहा है। इसके अलावा कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख और संकेत दिया है कि देव कवि ने कहा था कि भय एक प्रेत एक मींज मारे हाथी। तो इस तरीके से बहुत सारे पद इनके आपको देखने को मिलेंगे। तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन को सरदार, यह पद किसका है? आप देखेंगे उत्तर हो जाएगा डी, भिखारी दास। भाई गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। वह अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। तभी भिखारी दास ने कहा है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। और छप्पे क्या था? चकित भंवर रह गयो गम नहीं करत कमल वन। और अहि फन मन नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन वन। शिव सिंह सरोज के अनुसार किसने फारसी कविता में अपना उपनाम तौसनी रखा था? प्रश्न संख्या 48 आप देखें, तौसनी नाम किसने रखा था? आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर मनोहर कवि ने। मनोहर कवि ने। अगला प्रश्न है, कर्णेश कवि की अलंकार संबंधी रचनाएं कौन सी हैं? तो कर्णेश कवि की कर्णाभरण है, श्रुतिभूषण है, भूपभूषण है, ये सब हैं, तीनों हैं कर्णेश कवि की। इसके बाद में यहां पर हम लोग केशोदास की बात करेंगे। केशोदास से पहले रस और श्रृंगार पर लिखित रचनाएं कौन सी हैं? हित तरंगिणी, बिल्कुल हित तरंगिणी कृपाराम की है। श्रृंगारवत मोहनलाल मिश्र की है। अलक शतक मुबारक की रचना। तो यहां पर जो अलक शतक रचना दी गई है, यह अलक शतक रचना इसके तहत नहीं आती है। अलक शतक जो रचना है वो इसके तहत नहीं आती है, रस श्रृंगार के तहत नहीं आती है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने देखा, इन रचनाओं की बात हम लोगों ने की। बाकी ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को मिलते रहेंगे, लगातार इस पर आधारित प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। और इसी पर आधारित जो अगली चौथी सीरीज होगी, वह चौथी सीरीज आपको कल मिलेगी। आज से उपन्यास की इकाई से नया बैच शुरू हुआ है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले की जो 2 सीरीज हो चुकी है, अगर उसे भी आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, द गुरु एकेडमी आप सर्च करें, वहां पर दोनों सीरीज पब्लिश है। और कल चौथी सीरीज होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास से जो चौथी सीरीज होगी, वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में जो बचे हुए हैं, शगुन भक्ति काव्य के तहत जो अन्य कवि हैं उनकी चर्चा, और रीति काल पर आधारित टेस्ट सीरीज कल की होगी। और जब रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा तो हम लोग जो सीरीज शुरू करेंगे वो बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास शुरू करेंगे। जब वो हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से सीरीज शुरू होगी। तो ये सारी जितनी पुस्तकें हैं जो आयोग मानता है कि अगर कोई प्रश्न आता है और आप उस पर चैलेंज करते हैं, साक्ष्य के रूप में आप दे सकें,
तो जो आयोग मानता है साक्ष्य के रूप में, सिर्फ उन्हीं रचनाओं को हम लोग लेकर चलते हैं। तो इसी तरीके की चौथी सीरीज में हम लोग कल मिलेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें।